Yeah, a very good morning to all of you. Today we are going to start the question answers of this particular chapter, The Refugee, which is written by K.A. Abbas. So the very first question in this series is, what does the STORM stand for? Betty, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So first question is, what does the STORM stand for here? इस चैप्टर के अंदर जो स्टॉर्म है, जो कि हमने टेक्सचुअल पोर्शन के अंदर रीड किया था कि द 1947 स्टॉर्म, है ना, यहाँ पे स्टॉर्म जो है वो किसको सिग्निफाई कर रहा है? ठीक है, तो हियर द स्टॉर्म स्टैंड्स फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, उसको यहाँ पर क्या कह के पुकारा गया है? स्टॉर्म कह के उसको पुकारा गया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द सिमिली यूज्ड इन द ओपनिंग सेंटेंस। हमारा जो चैप्टर का ओपनिंग सेंटेंस था उसमें कौन से सिमिली का यूज किया गया है? तो हम इसको देखिए कि हमारा ओपनिंग सेंटेंस इसमें था क्या कि द ट्रेजिक स्टॉर्म ऑफ अगस्त सितंबर 1947 ब्लू अवे नियरली 10 मिलियन पीपल लाइक ऑटम लीव्स। ये हमारा वेरी फर्स्ट सेंटेंस था इस चैप्टर का। तो लाइक ऑटम लीव्स, ये जो है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर क्या यूज किया गया है? सिमली यूज किया गया है। देखो बेटे, सिमली को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार बोलते हैं। सिमली को जो है पहचान करने की, इसको रिकॉग्नाइज करने की क्या मेन जो है कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिग्निफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो सिमली है? उसमें कौन कौन से वर्ड्स होंगे? जैसे लाइक होगा, एज होगा, सो होगा, एज होगा, एज सो होगा, सो एज होगा, लाइक होगा। इस तरह के अगर शब्दों का, इस तरह के अगर वर्ड्स का सेंटेंस में अगर यूज किया गया है, दैट मीन्स कि पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर सिमली का यूज किया गया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा वेरी फर्स्ट सेंटेंस था, द ट्रेजिक स्टॉर्म ऑफ अगस्त सितंबर 1947 ब्लू अवे नियरली 10 मिलियन पीपल लाइक ऑटम लीव्स, कि जिस तरीके से पतझड़ में जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, अपने पेड़ से अलग हो जाते हैं, शाखाओं से अलग हो जाते हैं, वैसे ही जो 1947 का जो ट्रेजिक स्टॉर्म आया था उसने क्या कर लिया था? लगभग 10 मिलियन पीपल को वहां से बिल्कुल तितर बितर करके रख दिया था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वर द 2 वीक ओल्ड वुमेन ब्लोन टू? ये जो ओल्ड 2 वुमेन का जिक्र किया गया है जो कि वीक है, वो कहाँ चली जाती है? देखो, 2 ओल्ड वुमेन जिनका जिक्र था, एक तो ऑथर की खुद की मदर थी जिसको कि वो अम्मा जी कह के बुलाता था, और दूसरा उसका जो फ्रेंड था, उसके फ्रेंड की मदर जिसको कि वो माँ जी कह के बुलाता था। तो ये जो 2 मदर हैं, दे वर ब्लॉन टू, कहाँ चले गए थे? वो बॉम्बे में चले गए थे। तो द 2 वीक ओल्ड वुमेन ब्लॉन टू या वर ब्लॉन टू बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद भी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिफोर पार्टीशन विच प्लेस वाज द होल वर्ड फॉर माजी? कि पार्टीशन से पहले पहले जो माजी के लिए पूरा वर्ड किसको वो सिग्निफाई करते थे, किसको वो मानते थे? वो मानते थे यस बेटे, किसी ने बेटे हैंड रेज किया है? अजय पाल, यस बेटे, क्या करेक्ट, क्या क्वेरी है आपकी? बोलो अजय पाल बेटे, आपने हैंड रेज किया है, क्या क्वेरी है बताओ? कुछ नहीं मैम, ये दब गया ऐसे ही। अच्छा, कोई बात नहीं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिफोर पार्टीशन विच प्लेस वाज द होल वर्ड फॉर माजी? तो माजी के लिए रावलपिंडी, उसका जिक्र आया है 2-3 बार चैप्टर में जिक्र आया है। रावलपिंडी वाज द होल वर्ड फॉर, ये रावलपिंडी उसके लिए होल वर्ड था। इस तरीके से बेटे जो आप वन वर्ड में या एक फ्रेज में या 1 और 2 सेंटेंस के हमारे क्वेश्चन आंसर से यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 70 वर्ड्स ईच। हमें जो है अब अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं लगभग 40 to 70 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट आर द रीजंस दैट द राइटर यूजेस to set a story of the partition of India? How does he trace the movements of his characters? ठीक है,
कि अगर हम ये देखें कि भारत का जो पार्टीशन हुआ था उसको इस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर राइटर ने किन किन जगह पर उसको सिग्निफाई किया है, किस जगह उसको जाकर के स्थित किया है, और वो जो उसके जो करेक्टर्स हैं वो किस तरीके से उसको क्या देता है, मूवमेंट देता है अपने करेक्टर्स को। तो राइटर ने अपनी स्टोरी को सेट कहाँ कहाँ किया है? द राइटर हैज एक्चुअली सेट द स्टोरीज इन द फॉलोइंग रीजन्स। कहाँ कहाँ पर था देखो, रावलपिंडी में, अमृतसर में, दिल्ली में, पानीपत में और बॉम्बे या यू कैन से मुंबई में। ठीक है। उसके बाद राइटर्स मदर वाज इन पानीपत। राइटर की मदर कहां पर थी? पानीपत में थी। एंड फ्रॉम देयर शी वेंट टू बॉम्बे, वहां से वो बॉम्बे में चली गई थी। द सिक वुमेन वाज इन रावलपिंडी। जो सिक वुमेन थी वो कहां पर थी? रावलपिंडी के अंदर रहती थी, यानी कि जो माँ जी, यानी कि जो उसके फ्रेंड की जो मदर है वो रावलपिंडी में रहती थी। व्हेन द रायट्स ब्रोक डाउन, जब रायट्स जो है बहुत हो गए थे, उसके बाद चली गई थी शी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। और वेयर डज शी गो, कहाँ चली गई थी? शी केम टू अमृतसर, और उसके बाद यहाँ से वो चली गई थी दिल्ली की ओर। फ्रॉम देयर शी केम टू दिल्ली, और देन शी केम टू बॉम्बे वेयर हर सन एक्चुअली रिजाइड्स। यहाँ से वो बॉम्बे की ओर चली गई थी जहां पर उसका बेटा जो है वो रहा करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द टू वुमेन अराइव इन बॉम्बे? जो दो वुमेन है वो बॉम्बे में कैसे आई? बेटे हमने देखा होगा आज के व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग आधा घंटा पहले मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फॉर्म में भी मैंने शेयर किए थे। अगर बेटे आपके पास साइमल्टेनियसली अगर कहीं दो फोन है तो सेम चीज को बेटे, सेम क्वेश्चन पीडीएफ को आप किसी और को सेंड करके अब साथ साथ जो है व्हाट्सएप के ऊपर जैसे जैसे मैं रीड करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप साथ साथ बेटे आप खुद भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं बेटे आपको यहाँ पर 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। जिस किसी के पास भी अगर मोबाइल अरेंज अगर हो सकता है बेटे साथ साथ, तो अपनी पीडीएफ फाइल को किसी और को शेयर कर दे अपने घर में, और उसका मोबाइल लेकर के, अगर आप मोबाइल से इसको मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो वहां से दूसरा मोबाइल लेकर के वहां से आप पीडीएफ को भी साइमल्टेनियसली बेटे रीड कर सकते हैं। ठीक है। मैं 1 मिनट का बेटे समय दे रही हूँ अभी आपको। 1 मिनट हो जाता है। यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके बाद है, हाउ डिड द टू वीमेन अराइव इन बॉम्बे? जो दोनों की दोनों औरतें हैं वो किस तरीके से बॉम्बे में जाकर कैसे पहुंचती है? द मदर ऑफ राइटर, यानी कि जो उसकी फ्रेंड की जो माँ है, जो उसका फ्रेंड क्या है एक्चुअल में पेशे से, वो राइटर है। एंड सिक फ्रेंड्स ब्रदर, एंड सिक द मदर ऑफ राइटर, यानी कि उसकी खुद की जो माँ है, एंड सिक फ्रेंड्स मदर, और जो उसका फ्रेंड है सिक है उसकी जो मदर है, they both of them arrived in पानीपत and रावलपिंडी respectively। एक वहां से पानीपत से आती है बॉम्बे की ओर, और एक रावलपिंडी से जो है वो पानीपत के अंदर आती है। By strange chance they reached Bombay on the same day। मतलब कि ये मात्र कोइंसिडेंस था कि दोनों की दोनों, यानी कि लेखक की माँ और जो उसके लेखक के फ्रेंड की मदर है वो सेम डे बॉम्बे पहुंच जाती हैं। Writer's mother, along with other women and children of her family, was evacuated from Panipat in a military truck and brought to Delhi। राइटर की जो मदर है यानी लेखक की जो खुद की माँ है और बहुत सारी विमेन के साथ में और चिल्ड्रन के साथ में, बच्चों के साथ में जो है वहां से इवैक्यूएटेड, जबरदस्ती वहां से उनको
जबरदस्ती वहां से उनको जाना पड़ा था इन ए मिलिट्री ट्रक के अंदर एंड ब्रॉट टू दिल्ली। और मिलिट्री ट्रक जो है वो कहाँ लाया गया, दिल्ली के अंदर वो लाया गया। शी स्टेड देयर फॉर 3 weeks crowded in a small room with 2 other families and then came to Bombay by place because it was still unsafe to travel by train। वो जो है लगभग 3 सप्ताह तक एक छोटे से रूम के अंदर, जो कि बहुत क्राउडी था, यानी कि वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर रह रहे थे, विद 2 other families। और उसमें कौन कौन से लोग थे, 2 और फैमिलीज थी। और वो जो है कुछ सप्ताह तक वहां पर वो रहते रहे। ठीक है, लगभग 3 सप्ताह तक वहां पर रहते रहे। उसके बाद वो बॉम्बे में आ गए। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो है ये बहुत ज्यादा बेटे किसी की आवाज आ रही है यहाँ पर, वर्मा हैप्पी की बेटे। तो वहां पर आप बेटे आप ऐसे करें, अपना जो माइक है बेटे वो म्यूट कर लें। और उसके बाद उनके लिए अभी भी जो था क्या था, अनसेफ था। यहाँ पर अगर वो ट्रेन के माध्यम से जाते बॉम्बे की ओर। और writer's sick friend's mother along with her old husband came in a refugee caravan from Pindi to Amritsar, from there to refugee camp in Delhi and finally from there to Bombay। जो राइटर की जो सिक फ्रेंड की जो मदर थी, वो अपने ओल्ड हस्बैंड के साथ वहां पर आई थी। और इसके बाद वो एक रिफ्यूजी कैरवन में चले गए, पिंडी से लेकर के अमृतसर की ओर, यानी कि रावलपिंडी से वो अमृतसर गए। और उसके बाद वहां से रिफ्यूजी कैंप में गए दिल्ली के अंदर। और उसके बाद दिल्ली से फाइनली वो कहाँ चले गए, बॉम्बे में चले गए। इस प्रकार से दोनों की दोनों हैं, राइटर की जो मदर है और राइटर के फ्रेंड की जो मदर है, ये दोनों अपने जहां पर वो रहते थे, यानी कि जहां उनकी रूट्स थी, वो वहां से बॉम्बे की ओर चले गए। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायर टू पार्टीशन व्हाट डिड माजी थिंक ऑफ मुस्लिम्स। पार्टीशन से पहले जो है माजी मुस्लिम के बारे में क्या सोचा करते थे, जो मुस्लिम लोग हैं उनके बारे में क्या सोचा करते थे। बिफोर पार्टीशन शी थॉट दैट मुस्लिम एंड हिंदूज वर लाइक ब्रदर्स। पार्टीशन के होने से पहले वो ये सोचा करती थी कि जो मुस्लिम और हिंदू हैं वो आपस में भाई भाई हैं। शी थॉट दैट अ ब्रदर कैन नॉट किल हिज ब्रदर। वो ये सोचा करती थी कि एक जो भाई है वो अपने भाई को नहीं मार सकता है। She even helped the Muslim refugees from East Punjab। वो हालांकि उसका नेचर इतना अच्छा था कि उसने मुस्लिम रिफ्यूजी जो कि ईस्ट पंजाब से आए हुए थे उनकी भी बहुत ज्यादा मदद की। She distributed the free food। उनको जो है फ्री में उनको खाना दिया, बेडिंग्स उनके जो है बिस्तर दिए, और ब्लैंकेट्स टू देम, और उनको ऊपर कंधे के लिए कंबल भी दिए गए। शी डिडंट बॉदर व्हेन देयर वाज द न्यूज ऑफ द इम्पेंडिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी इस चीज से कोई लेना देना नहीं था कि कब जो है इंडिया के पार्टीशन की बात जो है वो चारों ओर फैल चुकी थी। हाउएवर वन सच इंसिडेंट चेंज हर आउटलुक। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट उसकी लाइफ में हुआ जिसकी वजह से उसका जो नजरिया था, जो उसका पर्सपेक्टिव था, वो बिल्कुल चेंज हो गया जाकर के। हिंदू टोंगा वाला was killed by some Muslim। जो हिंदू टोंगा वाला था उसको मुस्लिम लोगों ने जो है मार दिया था। इवन हिज हॉर्स वाज नॉट स्पेयर्ड। और इतना दोनों आपस में राइट्स बढ़ गए थे हिंदू और मुस्लिम्स के कि उसके जो हिंदू के जो का जो हॉर्स था उसको भी नहीं बख्शा गया, यानी उसको भी जाकर के मार दिया गया। अब हम मूव करते हैं बेटी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्ड सरदार कपल रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ द इम्पेंडिंग पार्टीशन। जो ओल्ड सरदार कपल था उन्होंने ये जो पार्टीशन की जब खबर आई सुनने के लिए तो उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्शन दिया। The old couple didn't make much of these news. They thought that politics was no concern of common peaceful people like them. उन्होंने जो है बहुत ज्यादा इस चीज को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उन्होंने इस पर यहाँ पर ये विचार किया कि पॉलिटिक्स का कॉमन पीपल के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कि जिस तरह से कॉमन पीपल जो है सामान्य जो व्यक्ति हैं वो शांति में रहना पसंद करते हैं, शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं, उनके लिए जो है अगर उनकी बात की अगर की जाए तो पॉलिटिक्स वाज नॉट एक्चुअली द कप ऑफ टी फॉर देम। पॉलिटिक्स जो है उनके लिए नहीं बनी थी, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है बेटे, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन जहां पर होगी वहां पर पीस नहीं रहेगी, है ना, किसी भी तरीके से। It didn't matter to them whether the country was called हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस चीज से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था उनके लिए कि उनकी जो कंट्री है उसको हिंदुस्तान कह करके बुलाया जाए या फिर उसको पाकिस्तान कह करके बुलाया जाए।
They thought their concern was with their neighbors only. वो मानते थे कि उनका जो संबंध है वो किस चीज से लेना देना है, उनके सिर्फ पड़ोसियों के साथ उनका लेना देना है. Further, with their neighbors, their relations had always been friendly and cordial. अगर उनके पड़ोसियों की अगर उनकी बात की जाए, उनके नेबर्स की उनकी बात की जाए, तो उनके जो रिलेशन, उनके जो संबंध है, उनके साथ बहुत ज्यादा मित्रतापूर्ण और बहुत ज्यादा आत्मीयता के साथ, आत्मीयता से परिपूर्ण जो है उनके रिलेशनशिप थे. कहने का मतलब क्या है कि सोल टू सोल कनेक्टिविटी उनकी अपने नेबर्स के साथ में थी. एज फॉर कम्युनल राइट्स, दे हैड बीन देयर अर्लियर ऑल्सो. अगर हम कम्युनल राइट्स की अगर बात करें, धर्म के नाम पर दंगों की अगर बात करें, तो ये जो है पहले भी हो चुका है. ओल्ड कपल कॉल्ड सच राइट्स ए फीवर ऑफ द माइंड दैट ऑलवेज कूल्ड ऑफ. अगर जो ओल्ड कपल है वो ये मानता था कि ये जो राइट्स होते हैं वो क्या है, एक्चुअल में दिमागी बुखार है. यानी कि लोग जो है धर्म के नाम पर यूं ही झगड़ते रहते हैं, और इसकी वजह से जो इन लोगों की लोगों की या इंसानों की जो दिमाग की जो शांति है वो पूर्ण रूप से खो जाती है. तो इस प्रकार से जो ओल्ड सरदार कपल का जो रिएक्शन था वो बहुत ही डिफरेंट था. ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स. इस पर बेटे प्रोसीड करने से पहले मुझे ये बताएं, जितने क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, आप बेटे अपना एक फीडबैक दें. आपको क्या भी क्लियर हो गए बेटे जितने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं क्लास के अंदर? यस मैम. यस मैम. ओके, ठीक है बेटे, Yes, हम आगे ma'am. मूव करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यस मैम. 150 to 200 वर्ड्स. हमें यानी कि हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अब ये स्टार्ट हो गए हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा ये है, द रिफ्यूजी प्रूव्स दैट men and women are capable of behaving both as uncouth animals and noble human beings. Discuss it. कि रिफ्यूजी जो इस चैप्टर है ये प्रूव करता है कि मैन और वुमेन, अगर हम आदमियों की बात करें या फिर औरतों की बात करें, तो दोनों पर्सन ऐसे होते हैं जो कि एक एनिमल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और एक एंजल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं. यानी ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, मतलब जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं उनकी तरह भी बिहेव कर सकते हैं. तो हमें इसको लेकर के डिस्कस करना है. अब बेटे हमें अपने चैप्टर में से उन इंसिडेंट्स को जाकर के जॉट डाउन करना है जहां पर जो ह्यूमन बीइंग्स, जहां पर जो पर्सन्स हैं वो कम्युनल राइट्स ये जिसकी वजह से हुए हैं. ठीक है, और ऐसे पर्सन जो है, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन जब हम करके गए हैं, अभी लास्ट टू लास्ट जो करके गए हैं, उसमें हमने यही देखा था कि एक हिंदू टोंगा वाला को शूट कर दिया गया था, स्टैप कर दिया गया था, मार दिया गया था मुस्लिम के द्वारा, और उसके घोड़े को भी नहीं बख्शा गया था. तो वो एक्चुअल में एक इंस्टेंस है, एक एग्जाम्पल है जिसने की एक अनकाउथ एनिमल की तरह बिहेव किया है. और नोबल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बेटे मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि किस तरीके से जो माजी है वो आने वाले लोगों की भगत करती है ना. जो भी बच्चा उनके घर पे आता है उसको बगैर चाय पिए जाने नहीं देती है ना. तो उसका जो बिहेवियर है मतलब कि अपने घर में आने वालों के प्रति, या उसका जो जनरल पर्सपेक्टिव है, बहुत ज्यादा वो एक नोबल इंसान की तरह है. अब हम देखते हैं क्या है. इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट सिंपली हैविंग 2 hands and legs doesn't make a human being. ये तो बात पूर्ण रूप से सच है. ठीक है, कि केवल मात्र अगर इंसान के 2 हाथ या 2 पैर है तो उससे कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, हालांकि हम बेटे डे टू डे लाइफ में कह देते हैं कि ही इज ए ह्यूमन बीइंग, शी इज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन मात्र अगर किसी इंसान के 2 हाथ या 2 पैर है तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन एक ह्यूमन बीइंग है. क्योंकि एक पर्सन को जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, वो कौन बनाता है? उसकी ह्यूमैनिटी बनाती है. और ह्यूमैनिटी जो है बच्चे, उसका सीधा सीधा कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ में, उसके स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ में, उसके बॉन्ड्स के साथ में, उसके बिहेवियर के साथ में, उसकी सोच के साथ में. ठीक है, it is only by having a kind and human heart that one becomes a true human being. ये मात्र जो है जब इंसान का जो दिल है दयालु होता है, एक ह्यूमैनिटी उसमें होती है, उसमें लव होता है ना, उसमें कनेक्शन होता है, अगर तो इसके वजह से कोई भी व्यक्ति जो है ट्रू ह्यूमन बीइंग कहलाता है. बफेट ऑफ बेसिक ट्रेड, अगर ये बेसिक ट्रेड किसी पर्सन के अंदर नहीं है, वन इज नो बेटर देन एन अनकाउथ एनिमल. वो जो इंसान है वो किसकी तरफ से है?
अगर ये बेसिक ट्रेट किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वो व्यक्ति जो है एक जंगली जानवर से ज्यादा, एक दुष्ट जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं है. द ओल्ड वुमेन कॉल्ड माजी इन दिस स्टोरी इज अ परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ अ नोबल ह्यूमन बीइंग. जो ओल्ड वुमेन है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जिसको कि माजी कह के बुलाते हैं, वो जो है एक बिल्कुल परफेक्ट नमूना है कि जिसको कि हम एक नोबल, एक अच्छी आत्मा जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें वाकई ही एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन वाले जिसमें ट्रेड्स है. अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि शी इज ए ह्यूमन बीइंग. शी वाज अ सिख एंड लिव्ड इन दी रावलपिंडी वेयर मोस्ट ऑफ हर नेबर्स वर मुस्लिम्स. वो एक सिख लेडी थी और रावलपिंडी के अंदर रहा करती थी, जहां पर उसके बहुत सारे जो नेबर्स हैं वो मुस्लिम थे. एंड शी वॉज ए सिख लेडी. शी नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद देम. उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी मुस्लिम के साथ में. द ओल्डर मुस्लिम वीमेन कॉल्ड हर बहनजी. जो ओल्डर मुस्लिम वीमेन थी, जो बूढ़ी मुस्लिम वीमेन थी, वो उसको बहनजी कह के बुलाती थी. वाइल द यंगर वंस रिस्पेक्टफुली एड्रेस्ड हर एज माजी. हालांकि जो उनमें से जो कुछ यंगर वंस थी वो उसको माजी कह के बुलाया करती थी और चाची या फिर चाची कह के बुलाया करती थी. द ओल्ड वुमेन रेसिप्रोकेटेड देयर लव एंड रिगार्ड इन इक्वल मेजर. क्योंकि उसको भी इतना प्यार मिलता था मुस्लिम लेडीज की तरफ से, तो उसकी तरफ से भी वो पूरा प्यार जो है वो अपनी तरफ से लुटाती थी. शी हैड ए बुफलो. उसके पास एक भैंस थी दैट गिव नो लेस देन हर सीज ऑफ मिल्क एवरी डे. और वो इतना दूध देती थी कि लगभग सेर मिल्क जो है उसके पास ढेर लग जाता था उसके पास दूध का. शी चर्न द कर्ड टू टेक आउट बटर. वो कर्ड को, दही को वो मथा करती थी ताकि उसमें से क्या निकल के आ सके, मक्खन निकल के आ सके. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द बटर मिल्क टू द होल नेबरहुड. और इस प्रकार से जो लस्सी भी जो है वो पूरे गांव के अंदर जो है वो सबको, पूरे गांव में सबको, जो भी उसके नेबरहुड में थे, सबको वो बांटा करती थी. व्हेन सब मुस्लिम रिफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट पंजाब सेटल्ड इन हर नेबरहुड. और ये बात तब की है जब उसमें से कुछ जो रिफ्यूजीज हैं वो ईस्ट पंजाब से यहाँ पर उसके नेबरहुड में, उसके पड़ोस में आकर के सेटल्ड हो गई थी. शी फेल्ट मूव्ड बाय देयर लाइट. और वो जो है उनकी आप भगत से, उनके व्यवहार से बहुत ज्यादा अंदर तक वो डीपली टच हो चुकी थी. शी सेंट फॉर देम डोनेशंस ऑफ फूड स्टफ्स, क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स एंड बेडिंग. और वो उनके लिए क्या करती थी, बहुत ज्यादा फूड स्टफ जो है, खाने के लिए सामान, क्लोथ्स, उनके पहनने के लिए कपड़े, उनके कंबल और उनकी बेडिंग का जो सामान है वो पूरा का पूरा उनको दिया करती थी. शी नेवर थॉट ऑफ देम एज मुस्लिम्स एज सपोज्ड टू बी द एनिमीज ऑफ पीपल. वो कभी भी नहीं ये मानती थी कि ये जो मुस्लिम लोग हैं वो किसी तरीके से लोगों के शत्रु भी हैं. अमंग मुस्लिम्स आल्सो देयर वाज नो डर्थ ऑफ सच नोबल सोल्स. अगर हम मुस्लिम लोगों की बात भी करें तो उसमें भी बहुत सारी नोबल सोल्स ऐसी थी जो कि वाकई में ह्यूमैनिटी का काम कर रही थी. व्हेन द कम्युनल मैडनेस वाज एट इट्स वर्स्ट. जब बहुत ज्यादा दंगे हो गए, कम्युनल राइट्स हो गए, ठीक है, और वो जब अपनी बुराई की बिल्कुल चरम सीमा पे थे, यानी कि बहुत माहौल खराब हो गया था, हर मुस्लिम नेबर्स केम टू हर. और जो उसके मुस्लिम, जो पड़ोस में रहने वाली जो मुस्लिम लेडीज थे वो उसके पास में आई. एंड प्लीडेड विद हर टू गो अवे टू द प्लेस ऑफ सेफ्टी. और उसको कहती हैं, उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम यहाँ से जो है किसी ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां पर तुम अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर सको. हाउएवर स्टिल देयर आर सम हु रीअश्योर्ड हर. हालांकि इनमें से कुछ एक लेडीज ऐसी भी थी जिन्होंने उसको रीअश्योर किया, उसको दिलासा दिलाया, प्रॉमिस दैट, और उसको विश्वास दिया दैट दे विल हेल्प करना है कि वो जो है उसकी सहायता करेंगी, उसकी जीवन की रक्षा करेंगी. ऑनर एंड प्रॉपर्टी विद देयर ओन लाइफ. अगर इसके लिए उनको जान भी देनी पड़े तो वो उसके लिए वो तैयार है. अ मुस्लिम टेलर हु वाज अ चीनेट ऑफ हर्स. एक मुस्लिम टेलर जो था, जो कि उसका किराएदार था, केप्ट वॉच ऑन हर हाउस डे एंड नाइट. वो पूरा दिन और रात जो है उसके घर की निगरानी किया करता था. ही सॉ टू इट दैट नो हार्म केम टू हर हिज लैंडलेडी. और वो ये कोशिश किया करता था किसी भी तरीके से उसकी जो लैंडलेडी है उसको कोई भी, यानी जो उसकी मालकिन है, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे. देयर कुड बी नो ग्रेटर एग्जाम्पल ऑफ ए नोबल ह्यूमन बीइंग. इससे ज्यादा जो है, अगर हम किसी बहुत ही अगर अच्छी व्यक्ति की बात करें तो इससे बड़ा एग्जाम्पल हमें चैप्टर के अंदर नहीं मिलता है. However, there were some two-legged uncouth animals also. अब जिसका मैंने जिक्र किया था क्वेश्चन के अंदर कि ह्यूमन बीइंग के अलावा कुछ एक पर्सन ऐसे भी हैं, कोई पर्सन इसमें ऐसा भी है जो कि एक जानवर की तरह इसमें बिहेव कर रहा है. They stabbed टोंगा वाला. उन्होंने क्या किया था, टोंगा वाला को जोर से चाकू मार दिया था टू डेथ. और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज ही वॉज ए हिंदू. केवल मात्र वो हिंदू है इस वजह से कुछ मुस्लिम लोगों ने उसको जो है चाकू मार दिया था. यहाँ से हमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है कम्युनल राइट का, जहां पर इंसान धर्म के नाम पर जो है, संप्रदाय के नाम पर जो है, एक दूसरे का खून तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं.
ठीक है। फर्दर दे डिडंट स्टॉप एट दैट, हालांकि वो पर्सन जो यहीं पर नहीं रुके थे, दे डिडंट स्पेयर इवन द हॉर्स हु हैड नो कास्ट और रिलीजन। वो इतने ज्यादा माइंड से, आप कह सकते हो कि इतने ज्यादा वो माइंड से, माइंड में उनकी स्केर्सिटी थी बुद्धि की, विटनेस की, कि उन्होंने उसके घोड़े को भी नहीं बख्शा। अब अगर आप देखो घोड़े की तो एक्चुअल में कौन सी जाति है, उसका कौन सा रिलीजन है? जानवरों का कोई रिलीजन नहीं है, ना ही इनकी कोई जाति है ना। लेकिन कम्युनल राइट्स उनके माइंड में, मुस्लिम के माइंड में इस कदर तक उनके खुल गए थे, इस कदर तक उनके बैठ गए थे कि उन्होंने उस हिंदू टोंगा वाला के घोड़े तक को भी नहीं बख्शा, उसको मार दिया। दे वेंट टू स्टैबिंग द पुअर डम एनिमल विद देयर डैगर्स टिल इट कन्वर्जेस टू डेथ। वो जो है उस पुअर डम एनिमल को तब तक मारते रहे, तब तक उसके सीने में जो है चाकू को खुबोते रहे, जब तक वो जो घोड़ा है उसकी डेथ नहीं होगी। तो यहाँ से हमें एग्जाम्पल मिलता है, बहुत ही बड़ा इंस्टेंस मिलता है इस चैप्टर के अंदर, कि इंसान जो है वो एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, और इंसान जो है सेम टाइम पर एक अनकाउट एनिमल की तरह बिहेव भी कर सकता है। यस बेटे, दीपक और कोमल वर्मा ने अपना हैंड रेज किया है। बताएं बेटे क्या क्वेरी है आपकी? दीपक बेटे कोई क्वेरी है, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। अब हम इस चैप्टर की वेरी लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Would you consider the refugee as a story about displacements, geographical, social, political, moral and spiritual? क्या आपने बेटे इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुकी है रिफ्यूजी को? आपको क्या लगता है कहानी को पढ़ करके, सुन करके, आपको लगता है कि ये कहानी जो है कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट की कहानी है? डिस्प्लेसमेंट इसमें ज्योग्राफिकल भी है, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, मॉरल भी है और स्पिरिचुअल भी है। ठीक है, क्योंकि आपने इसको, आपका यहाँ पर अपना खुद का पर्सपेक्टिव उसमें रहेगा। आप चाहें तो इस स्टेटमेंट के साथ एग्री कर सकते हैं, आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप किसी स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं या डिनाई करते हैं तो आपके पास पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप उसका आंसर यस में करते हैं तो आप उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स वहां से ड्रॉ आउट करेंगे चैप्टर से, जो कि आपके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर भी आपको वहां से कैसे स्टेटमेंट लेकर के आनी पड़ेगी, ऐसे फिगर्स लेकर आने पड़ेंगे चैप्टर में से, जो कि पूरी तरह से इस स्टेटमेंट को डिनाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने जहां तक पढ़ा है, मैंने जिस चैप्टर की जहां तक मुझे इस चैप्टर की बेटे समझ आई है, तो इस चैप्टर के अंदर ना केवल ज्योग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट है, बल्कि सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल और स्पिरिचुअल भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो साथ साथ है। बेटे हमें देखने में लगता है कि कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मात्र ज्योग्राफिकल होगी, है ना, या सोशल होगी, या पॉलिटिकल होगी, या मॉरल होगी, स्पिरिचुअल होगी। वैसे अगर देखा जाए डीपली तो ये सब की सब जो टर्म्स है आपस में एम्बेडेड है, गुथी हुई है, एक के साथ एक चीज जो जुड़ी हुई है। अब देखते हैं कैसे। The writer describes firstly the geographical displacement. राइटर ने सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर geographical displacement की यहाँ पर बात की है। He explains that the partition blows away people from one end of the country to the other, from Delhi to Karachi, from Karachi to Bombay, from Lahore to Delhi, from Lahilpur to Panipat, from Rawalpindi to आगरे एंड सो ऑन। हमने वेरी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसको रीड किया था कि इसमें पार्टीशन के ने जो क्या कर दिया था, विभाजन ने क्या कर दिया था, लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल तितर बितर कर दिया था, कि जहां पर वन एंड ऑफ द जो कंट्री था, है ना, से दूसरी एंड ऑफ कंट्री तक लेकर के चले, यानी कि दिल्ली से कराची की ओर लोग मूव कर रहे थे, कराची से बॉम्बे की ओर, लाहौर से दिल्ली की ओर, और इसी तरीके से लाहौर से पानीपत की ओर, रावलपिंडी से आगरा की ओर, और इस प्रकार से बहुत ज्यादा जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत रही है, ज्योग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट बहुत रही है। 10 million people have been suffered of this tragic storm. लगभग 10 मिलियन लोगों को जो है इसकी वजह से इस ट्रेजिक स्टॉर्म का, यानी कि पार्टीशन का बहुत ही बुरा उनको परिणाम उसको भुगतना पड़ा, क्योंकि उनकी डिस्प्लेसमेंट जो है अपनी जगह से उनको जो है उनको छोड़ करके जाना पड़ा। who have been compared with autumn leaves very appropriately, और उनका जो है डिस्प्लेसमेंट यानी उनका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, यानी कि रूट से उनका एक एलियन जगह पर जाना, उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है जैसे पतझड़ के अंदर जो पत्ते हैं वो अपने
जो उसकी ब्रांचेस है वहां से अपनी जगह को जाकर के छोड़ देते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, है ना। तो वैसे अगर देखा जाए जो सिमिली यूज की गई है, अगर आप इसको वैसे देखो बेटे, अगर जब पत्ता अपनी शाखा से, अपनी टहनी से जाकर के अलग होता है तो वो एक्चुअल में डेड हो जाता है ना, उसमें लाइफ नहीं बचती है। इस तरीके से अगर कोई इंसान अपनी मूल रूट से जाकर के अगर अलग हो जाता है, अब क्योंकि देखो इंसान को बेटे सबसे ज्यादा पावर मिली है कि अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो भी जाती है तो वो कैसे ना कैसे सर्वाइवल अपने लिए निकाल ही देता है ना। तो यहाँ पर इन लोगों का हमने जो चैप्टर के अंदर पढ़ा है, सर्वाइवल जो देखा है, वो किसी ना किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करके रखा है। और किसी भी इंसान के एक्चुअल में सही मायनों में सर्वाइवल जो है, स्पिरिचुअलिटी अगर उस इंसान के अंदर हो तो जाकर उसकी एग्जिस्टेंस बनती है। अदरवाइज वो इंसान जो है अपने आप को, जिसको कहते हैं कि उसका जो अंदर से सोल के साथ जो कनेक्शन है वो निकल जाता है। अगर पर्सन अपनी सोल के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है तो फिर पूरी दुनिया को वो एक वननेस के रूप में देखता है, जहां पर उसको कहीं पर भी डायकोटमी नजर नहीं आती है ना। लेकिन अगर इंसान कोई अपने सोल के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो उस इंसान को हर जगह जो है वो डायकोटमी नजर आती है। जब हम इसमें चैप्टर के अंदर माजी का एग्जांपल देखते हैं बेटे, वो भी रूटेड हुई थी अपनी पर्टिकुलर जगह से, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एक अगैपी की जो भावना है ना, वो बहुत ज्यादा कमाल की है, जिसकी वजह से उसको कनेक्शन नजर आता है। लेकिन जो आप देखो, जब वो टोंगा वाला का जो इंसिडेंट उसकी लाइफ में हो जाता है तो यहाँ से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है ना, उसका पर्सपेक्टिव जाकर के बदल जाता है। क्योंकि जो इंसान, अगर हम थियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिस इंसान के अंदर यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिस्टरहुड की भावना होगी तो वो पूरे संसार को एक वननेस के रूप में जाकर के देखता है। और यही जो चीज है सेम माजी के अंदर भी थी, लेकिन एक इंसिडेंट ने उसके पर्सपेक्टिव को पूर्ण रूप से जाकर के चेंज कर दिया था ना। अब क्या है देखो, The writer shows the deep concern of the old lady with her social milers of the Rawalpindi. राइटर ने क्या दिखाने की कोशिश की है कि उस ओल्ड लेडी का जो डीप कंसर्न था वो सोशल माइल्यू के साथ में भी जो है, रावलपिंडी में रहने वाले जो लोग थे उनके साथ भी बहुत ज्यादा था। इट हैज बीन द पैटर्न ऑफ लिविंग नॉट ओनली इन द नेबरहुड। एक्चुअली वहां के लोगों के रहने का सलीका ही यही था, वो इसी तरीके से वहां पर रहा करते थे, नॉट ओनली इन रावलपिंडी, ना केवल रावलपिंडी के अंदर, बट ऑल ओवर दी पंजाब। पूरे पंजाब के अंदर जो रहने का सिस्टम ये था कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ डीपली कनेक्टेड थे। the old couple has small but steady income from the rent of the shops. जो ओल्ड कपल था, हालांकि उनकी इनकम बिगर थी, थोड़ी थी, लेकिन वो लगातार आने वाली इनकम थी क्योंकि उनको शॉप से रेंट जो है मिल जाया करता था। The town of the रावलपिंडी has been whole world for माजी। माजी के लिए रावलपिंडी का जो टाउन था वो उनके लिए पूरा का पूरा संसार था। As she has never been elsewhere before partition। और इस तरीके से जो है उसका जो कनेक्शन है पार्टीशन से पहले जो है, ये कनेक्शन उनका पहले कभी भी नहीं था। पार्टीशन के बाद जो है, क्योंकि उनको इसके लिए बोझिंग ही नहीं थी, तो उनका कनेक्शन जो है और ज्यादा डीप होता गया लोगों के साथ में। इन द एंड द राइटर डिपिक्ट्स द डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से राइटर जो है लास्ट में एक डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। द ओल्ड वुमेन हैड ए नंबर ऑफ सर्वेंट्स इन रावलपिंडी। ओल्ड वुमेन का रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे उसके सर्वेंट्स हुआ करते थे, नौकर हुआ करते थे। हाउ इन बॉम्बे शी डज ऑल हर वर्क बाय हरसेल्फ। हालांकि मुंबई की अगर बात की जाए तो वो सारा का सारा काम जो लेडी है अपने हाथ से किया करती थी। और हेयर हैड टर्न, वो बाल हैं वो व्हाइट हो चुके थे, यानी कहने का मतलब बूढ़ी हो गई थी। हर हेल्थ वाज नॉट आल्सो वेरी गुड। उसकी हेल्थ भी जो है उसका साथ नहीं दे रही थी। शी गेट्स अटैक ऑफ अस्थमा एंड न्यू रिलीजन। और इस प्रकार से उसको अस्थमा की न्यूरोलॉजी की, यानी कि उसके नसों में दबाव बढ़ता था, उसको उसके अटैक आया करते थे। और अब उसका जो कुछ अलग बन गया ना, वो बात कोई करती ही नहीं थी, उसके लिए हिंदू मुस्लिम सब सेम थी। एक इंसिडेंट ने उसको समझा दिया इस बात के बारे में कि किस तरीके से इंसान वाकई ही रिलीजन में, यानी कि मेंटल स्लेवरी एक इंसान कर रहा है। अगर अपने आप को रिलीजन के तौर पर देखता है ना कि मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो एक्चुअल में वो इंसान की और कुछ नहीं है, मेंटल स्केर्सिटी है। क्योंकि जब बेटे आप आकाश को देखो ऊपर जाकर के, तो क्या ये तो इंसान ने बना दिया है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, लेकिन अगर आप ऊपर आकाश में जाकर के देखो, ऊपर बिल्कुल बेटे इसका मैक्रो व्यू जाकर के देखो, तो आकाश में कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है। पूरा आकाश जो है एक इनफाइनाइट लेवल पर जाकर के आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी कोई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं है, ये तो इंसान ने बना दी है उसकी, है ना।
को डिवाइड कर दिया जाता है। द ट्रेजिक इवेंट ऑफ द किलिंग ऑफ ए हिंदू टोंगा वाला, इस कहानी के अंदर लास्ट में जाकर जब एक हिंदू टोंगा वाला का स्टैप कर दिया जाता है, उसको चाकू से मार दिया जाता है, एंड इज हॉर्स इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, उसके 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 घर के सामने जो उसको मार दिया जाता है एक हिंदू टोंगा वाला का और उसके घोड़े को, शटर्स द लास्ट थ्रेड ऑफ फेथ, और उस प्रकार से उस लेडी का, ओल्ड लेडी का जो विश्वास है ना, कि एक सब कुछ वननेस में है, कोई भी किसी से अलग नहीं है, तो उसका विश्वास पूर्ण रूप से जाकर के यहाँ पर निकल जाता है। शी सेज दैट दे किल्ड हिम, वो ये कहती है कि उन्होंने उसको मारा है बिकॉज ही वाज ए हिंदू, क्योंकि वो हिंदू था। हाउएवर द ब्रूटल किलिंग ऑफ हिज हॉर्स पेन्स हर टू डीपली एज अ हॉर्स हैज नो रिलीजन, लेकिन अब इस प्रकार से जो घोड़े को जो मारा जाता है तो उसको बहुत ज्यादा पेन होती है, कहने का मतलब उसकी स्पिरिचुअल एगनी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर बेटे देखो, हम जैसे अभी देखा कि इस पर्टिकुलर विमेन की ना केवल जोग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट है, सोशल भी हो रही है ना, क्योंकि उसकी जगह चेंज होगी तो सोशल भी हो गई, पॉलिटिकल भी होगी क्योंकि दंगे हो रहे थे, कम्युनल राइट्स हो रहे थे, मॉरल भी हो गई क्योंकि जब उसने एक एग्जाम्पल देख लिया, ये वाला अपनी आंखों के सामने मारते हुए देख लिया एक मुस्लिम को हिंदू को मारते हुए, और स्पिरिचुअल भी कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भी जो है उसके अंदर भी एक डिस्प्लेसमेंट आनी शुरू हो गई, जो वननेस थी उसकी आत्मा के अंदर की सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, एक इंसिडेंट ने उसको अंदर जो है उसके अंदर डायकॉटमी पैदा कर दी। तो इस प्रकार से नाउ शी रियलाइजेस द मैडनेस, अब उसको इस मैडनेस का अनुभव होता है, पागलपन का अनुभव होता है कि किस तरह से लोग जो है कम्युनल राइट्स के कारण जो है एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर द रिफ्यूजी इज अ स्टोरी नॉट ओनली अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जोग्राफिकल बट ऑल्सो अबाउट सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल टू। तो इस तरीके से बेटे आपका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पर, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई बेटी प्रॉब्लम है तो ही और शी इज फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। और अगर बेटी अगर ये जो क्लियर है अगर आपको, तो बेटे आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि यस मैम हमें क्लियर है। मैम क्लियर है अच्छे से? यस मैम क्लियर। हाँ, इन क्वेश्चंस को बेटे आप अपनी पीडीएफ, अपने ग्रुप के अंदर मैंने पीडीएफ इसकी शेयर कर दी है, तो दोबारा से भी बेटे आपको गो थ्रू आपको जब करना है तो आप उसको आसानी से जाकर के कर सकते हैं। आप बेटे फटाफट से काम करते जाए। जिन बच्चों ने अटेंडेंस, जिन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस अपनी दे दी है तो दे कैन लीव दिस मीटिंग बिकॉज द मीटिंग हैज बीन इज ओवर नाउ। और जिन स्टूडेंट्स ने भी अपनी अटेंडेंस नहीं दी है तो फटाफट से बेटे चैट बॉक्स के अंदर अपनी अटेंडेंस देते जाएं और उसके बाद दे आर फ्री टू लीव द मीटिंग। ओके मैम। ओके, Thank you, ma'am. Have a nice day. यस बेटे, जिन स्टूडेंट्स ने अभी अटेंडेंस नहीं दी है वो फटाफट से बेटी अपनी अटेंडेंस देते जाएं एंड दे कैन लीव द मीटिंग नाउ। देवेंद्र, कोमल वर्मा, वजीर सिंह, विक्रम गुरु, मंजू, कविता, अमित, गीता, वजीर सिंह, अजय पाल, दीपक। तो बेटे ये सभी स्टूडेंट्स जो भी मुझे यहाँ पर अभी शो हो रहे मीटिंग में, फटाफट से बेटे अपने अपने रोल नंबर जो है टाइप करते जाए मैसेज बॉक्स के अंदर एंड यू कैन नाउ लीव द मीटिंग बिकॉज द क्लास इज डिस्पर्स्ड नाउ। मैम यस
मैम एक आपसे बात बोलनी थी। कुछ स्टूडेंट्स ना ऐसे मैसेज कर रहे थे ग्रुप में कि वो क्लास ज्वाइन तो करते हैं बट उन्हें आवाज नहीं आ रही है आपकी, तो आप प्लीज थोड़ा ग्रुप में एक्सप्लेन कर देना इसके बारे में। अभी बेटे इसकी जो है रिकॉर्डिंग भी जो है, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग भी जो है बेटे कुछ समय के बाद आपके ग्रुप में बेटे शेयर कर दी जाएगी। ओके मैम। आप बेटे इस मीटिंग को दोबारा से फिर से आप जितनी बार चाहे बार बार बेटे सुन सकते हैं इसको, ठीक है। और फिर भी बेटे मैम दोनों असाइनमेंट के एक जैसे वीडियो मान बनानी लीजिए कोई भी डाउट आपको रहता है किसी भी डे का, कोई भी लेक्चर में कहीं पर भी बेटे कोई डाउट है, तो जब आपका लेक्चर चल रहा है उस समय नहीं, जब लेक्चर आपका मेरा फिनिश हो जाता है उसके बाद आप अपने डाउट जो है बेटे ले सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू आर फ्री टू आस्क। ओके मैम। ओके, दोनों असाइनमेंट की एक पीडीएफ बनानी मैम। क्या बेटे? दोनों असाइनमेंट की एक पीडीएफ बनानी। असाइनमेंट? असाइनमेंट की, दोनों असाइनमेंट की एक पीडीएफ बनानी है। हाँ, एक ही पीडीएफ बनानी है बेटे, क्योंकि अगर आपकी एक ही फाइल रहेगी तो मेरे लिए भी इजी है कि आपके जो है असाइनमेंट्स को चेक करना, उसकी मार्किंग करना। अदरवाइज अगर आपकी स्कैटर्ड फॉर्म में होगी तो मुझे बेटे मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपके लिए भी इजी है कि आप अपनी दोनों असाइनमेंट का कवर, फर्स्ट असाइनमेंट का कवर पेज बनाएं, उसके बाद उस असाइनमेंट को लिखिए, फिर सेकंड असाइनमेंट बनाएं, उसका कवर पेज बनाएं और उसका असाइनमेंट को लिखिए, और उसके बाद कंपाइल्ड बेटे पीडीएफ बना दें, ताकि मुझे एश्योर हो जाए एक बार में ही कि आपकी दोनों की दोनों असाइनमेंट मेरे तक पहुंच चुकी है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। जिन जो भी स्टूडेंट्स बेटे रह गई हैं वो फटाफट से अपनी अटेंडेंस मैसेज बॉक्स के अंदर, चैट के अंदर फटाफट से बेटे टाइप करते जाएं। और अब बेटे हमारी क्लास क्योंकि ओवर हो चुकी है, मुझे नेक्स्ट क्लास भी बच्चों की लेनी है, तो फटाफट से बेटे इस मीटिंग को लीव करते जाएं सो दैट आई कैन टेक द अनदर क्लास ऑल्सो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। यस मंजू, देवेंद्र ब्रोर, बेटे फटाफट से अपनी अटेंडेंस जो है वो मैसेज बॉक्स में टाइप करते जाएं और यू कैन सिंपली लीव द मीटिंग नाउ। Yes, thank you class.